हाला को चालू है इधर। अब 12.3 में हमने पढ़ लिए थे 6 सवाल। 7वां सवाल मैंने आपको कल भी कहा था, इन सवालों में आपको चित्र बनाना आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो काम नहीं बनेगा आपका। सवाल कह रहा है, देखिए 7वां, ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं, ए बी बराबर 10 और सी डी बराबर 24। 12.2 है, सॉरी 12.2। ये वृत्त है, वृत्त की दो जीवाएं, एक जीवा सी डी है, एक जीवा ए बी और दूसरी सी डी। समझो, ध्यान दो, इधर दो जीवा है। सवाल में थोड़ा लिखने में एक गलती से हुई कि दोनों जीवाएं वृत्त के विपरीत और हैं, मतलब एक वृत्त के इधर, एक वृत्त के इधर। दो जीवाएं, एक तो ए बी, जैसे मानो ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर कितना है ये 10 सेंटीमीटर, और दूसरी कितनी है, जैसे ये सेंटर है, वृत्त का केंद्र है। अब ये 10 सेंटीमीटर है, सी डी बराबर 24, यूं नहीं कि वो 24 वाली ए बी से भी छोटी बना दो, जैसे दूसरी जीवा ये 24 सेंटीमीटर। दो जीवा आएगी आगे। आगे क्या कह रहा है, जिसमें ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, यहां लिख देता हूं मैं, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर, और ए बी पैरेलल सी डी, अर्थात कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल समांतर है, सी डी, ए बी व सी डी के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, दोनों की दूरी कैसे मापेंगे, इसके मध्य से, ये वृत्त का केंद्र है, ये पूरी दूरी कितनी है, यहां से पूरी 17 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं, ओ, ए बी सी डी, ये ई और ये एफ। तो ये क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या कौन सी हो सकती है, ये वृत्त की त्रिज्या है। इसी प्रकार ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या आर और ये भी त्रिज्या क्या है, आर। किसी भी वृत्त में कितनी भी त्रिज्या है, वो त्रिज्या हमेशा क्या होगी, समान। अब यहां पर देखिए क्या, और अब सवाल पूछा, ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस सवाल में कॉम्प्लिकेशन क्या है वो थोड़ा आप समझ लीजिएगा, क्योंकि एक सवाल ऐसा भी मैंने पहले बताया है, वो कैसा था, जब दोनों की दोनों जीवाएं केंद्र के एक तरफ थी। अब दूसरे तरीके से पूछ सकता है, बस ज्यादा कि केंद्र के अलग अलग तरफ दोनों जीवाएं। दो ही प्रकार के सवाल हैं इसमें, ठीक है ना। दूसरे प्रकार का ये एक ऐसा सवाल है, इसमें एक तरफ और दोनों तरफ वाला पूछ रहा है, वो आप घर से कर भी सकते हैं। अब ये कंडीशन है, तो ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ दो त्रिभुज आपको दिखाई भी दे रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में तीसरी भुजा कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमारे पास कितनी भुजाएं दे रखी हो, दो भुजाएं। क्या देखिए, अब बताओ ये सी ई बराबर कितना होगा, ये सी ई बराबर कितना होगा, इस जीवा 24 का आधा कर दो, 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार एफ बराबर कितना होगा, 10/2 बराबर, अर्थात कि ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज पे देखो, ये 12 दे रखा है, क्या ये भुजा दे रखी है, नहीं दे रखी है, क्योंकि पूरी 17 दे रखी है। इसमें ये भुजा पता है, और ये दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो इसका मतलब कि दोनों त्रिभुजों में एक एक भुजा दे रखी है, तो पाइथागोरस पे में लागू नहीं हो सकता है। पर हमारे पास एक हमारा अपना बहुत प्यारा सा बाप है गणित में, एक्स। जहां कुछ चीज वहां बाप मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, इस भुजा या इस भुजा में से किसी को भी एक को एक्स मान लो। जैसे मैंने इसे मान लिया एक्स, ओ एफ बराबर कितना है माना, एक्स। तो मुझे बताओ ओ ई कितना होगा, 17 माइनस एक्स। कैसे होगा, समझ में आ गई बात, क्योंकि ये पूरी 17 है, 17 में से एक्स घटा लो, तो बाकी बचा कितना आ जाएगा, 17 माइनस एक्स आ जाएगा।
अब एक एक त्रिभुज को हम लेते हैं। त्रिभुज सीईओ में हमें क्या ज्ञात करना है? आर स्क्वायर बराबर, या जिसको लिख सकते हैं आप ओसी स्क्वायर बराबर, कर्ण है इसका स्क्वायर कर दो। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर सी और ये ओई स्क्वायर। ओसी स्क्वायर बराबर सी कितना है 12 का स्क्वायर, ओई कितना है 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओसी स्क्वायर बराबर 12 का गुणा 12 से किया तो प्लस, अब 17 माइनस एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर, तो 17 का 17 से गुणा करो, कितना हो गया? तुम्हें तो आ ही गया 289। ठीक है, अब ये 289 आ गया। 17 का गुणा एक्स से करो, 17x उसका सूत्र वाले 2 से गुणा करो, तो माइनस 34x प्लस एक्स का एक गुणा इससे किया एक्स स्क्वायर। ओसी की जगह क्या लिख सकते हैं? ओसी क्या है आपके? अभी ओसी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर बराबर 144, और ये दोनों जोड़ लो, 9 4 13, 80 लगी 1, 8 के 4 12, 13 80 लगी 1, 2 1 3 1 4, कितना हो गया? 433 माइनस 34 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब त्रिभुज कौन सा ले लो? एएफओ। त्रिभुज एएफओ में इसमें भी क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या, मतलब एओ स्क्वायर। ए इसको स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ये लिख दो सीधा। ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ए ओ स्क्वायर बराबर ए एफ का मान कितना है 5 का स्क्वायर, ओ एफ का कितना है एक्स का स्क्वायर। ए ओ स्क्वायर बराबर 5 5 25 और एक्स स्क्वायर। हम दोनों को बताए कि हमको पता है कि ओसी बराबर एओ, अर्थात कि ये भुजा ओसी और ये भुजा एओ दोनं क्या त्रिज्या है इसमें। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ओसी स्क्वायर बराबर ओ स्क्वायर, अतः ओसी स्क्वायर बराबर एओ स्क्वायर। ओसी स्क्वायर कितना है वो लिख दो इधर, 433 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को इधर ले आओ, ये एक्स स्क्वायर में आगे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 34x बराबर ये 25 प्लस का 433 इधर आके माइनस का 433, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दिया, तो माइनस 34x बराबर 433 पे 25 घटाओ 408, पर किसका होगा ये? माइनस से माइनस काट दो, x बराबर 408 बटा 34, 34 से कम 34 6 34 दूनी 68। x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। अब बोले x बराबर 12 सेंटीमीटर का मान समीकरण नंबर 2 में रख दोगे तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे देखिए इसकी जगह एओ की जगह मैं क्या कर रहा हूं आर, चलो अपन वैसे नहीं करते हैं। x बराबर कितना आ गया 12, अर्थात कि ये x का मान 12 आ गया है, तो हम ये r का ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार पुनः एओ स्क्वायर बराबर एओ बी स्क्वायर बराबर ये क्या है एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। एओ स्क्वायर बराबर एफ कितना है ये कितना है 5 का स्क्वायर, ओ एफ अभी कितना है, ओ एफ कितना है आपने 12 किसका मान हाँ ये ओ एफ कितना है एक्स, ये 12 आ गया, 12 का स्क्वायर, ओ स्क्वायर बराबर 5 5 25, 12 का 12 से गुणा गया 144, एओ स्क्वायर बराबर कितना आ गया 169, एओ बराबर कितना आ गया 13। एओ क्या है त्रिज्या,
त्रिज्या बराबर कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर। जब भी कोई सवाल ऐसा आए जो कि केंद्र के दोनों तरफ जीवाएं खींची हो तो आपको इस टाइप से करना है। केंद्र के एक ही तरफ जीवाएं तो भी किस टाइप से करना है, मैं कल आपको सवाल या परसों में आपको 2 दिन पहले बता चुका था। क्लियर? चलिए अब करते हैं इसके बाद अगला सवाल। 8वां आप करोगे। इसमें देखिए जो जीवाएं, इसमें 2 सवाल पूछे हुए हैं। एक बार वो जीवा केंद्र के एक तरफ है और दूसरी बार वो जीवा केंद्र के दोनों तरफ है। मैं अभी अपन 1-2 सवाल कर ले, उसके बाद मैं आपको ये सवाल करवाऊंगा यहीं पर बैठ के, आप करोगे ताकि आपके जो अभी 2 प्रकार के सवाल बताए वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हाँ चलिए, सवाल नंबर 90, ये प्रमेय 8वां भी, ये वीडियो पूरा बन जाए उसके बाद 8वां समय यहाँ करके मुझे बताना है, ठीक है ना। सवाल है 90वां सवाल है, एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त इस प्रकार है। देखो चतुर्भुज कह रहा है तो पहले शीर्ष वृत्त इस प्रकार है कि AB बराबर CD हो। जैसे एक वृत्त है, उस पर चतुर्भुज बना हुआ, देखो ये ABCD, इसके शीर्ष कह रहा है। शीर्ष का मतलब चतुर्भुज के सिर, 4 सिर है, देखो ये 4 ही है, ठीक है, ABCD। अब ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर CD, यानी कि क्या बता रहा है, AB बराबर CD। ये जीवा और ये जीवा क्या है, दोनों बराबर हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए AC बराबर BD। AC और BD है कहाँ, वो देख लो। ये क्या है AC, ये क्या है BD, ये दोनों बराबर है। इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। हमारे पास सिर्फ क्या दे रखा है, हम जानते हैं कि AB बराबर CD। ध्यान दीजिए यहां पर ये AB है, ये जीवा और ये जीवा दोनों क्या बराबर है, ठीक है। मैं यहां पर लाइन घुमा रहा हूं, देखो इसको डबल कर रहा हूं। यदि ये जीवा और ये जीवा बराबर है, ये जीवा के द्वारा ये चाप बन रहा है, तो ये और ये क्या बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। अपन ने पढ़ा था प्रमेय कि समान जीवाएं समान चाप बनाती है, ठीक है ना। इसका मतलब AB बराबर CD, तो AB के द्वारा जो चाप बन रहा है B है, अतः चाप B है, इस AB से जस्ट उल्टा लिखते हैं, ठीक है इसको। चाप B है बराबर, ये चाप कौन सा है, BC। ये ऊपर जो बना रहा हूं कोई डिजाइन नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, ये डिजाइन इंद्रधनुष नहीं है, ये चाप का संकेत होता है। तो ये चाप और ये चाप बराबर है, क्लियर। अब यहां पर देखिए दोनों पक्षों में चाप DA जोड़ने पर, आपको मैं कई बार बता चुका हूं, तराजू है, जैसे तराजू के दोनों पलटों में बराबर बराबर भार रखोगे तो उस तराजू कहीं भी झुकेगा। इसी प्रकार गणित का जो तराजू है बराबर के दोनों इधर, इसकी दोनों तरफ एक जैसा रख दो, उसके मान में कोई परिवर्तन आएगा नहीं आएगा। तो मैं इस BA और DC में क्या जोड़ रहा हूं, चाप DA जोड़ रहा हूं, अर्थात कि चाप BA प्लस चाप DA। इसी प्रकार चाप DC में भी क्या जोड़ रहा हूं, प्लस चाप DA। इस DA को मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया।
अब यहां देखो बी ए प्लस डी ए कहां से शुरू हो रहा है, देखो ये बी ए और ये डी ए, अर्थात ये पूरा चाप ये हो गया। इस पूरे चाप को मैं क्या लिख सकता हूं, डीबी। ये चाप कहां से शुरू हो रहा है, डी से, और कहां खत्म हो रहा है, इस पे खत्म हो रहा है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डी चाप डी बी। इसी प्रकार देखो ये डीसी प्लस डीएम, ये डीसी, ये डीसी, देखो ये डीसी और ये डीएम दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया। यहां से देखो ये, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सीए या एसी। इसको क्या लिखा जा सकता है, सीए। अब देखो ये चाप डीबी, ये चाप डीबी है, किस जीवा पर बना हुआ है, बीडी पर, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अतः अब चूंकि ये चाप और यहां से ये चाप दोनों बराबर है, तो बराबर चाप पे वो बराबर समान जीवाएं बनाएगी। अर्थात कि ये चाप यहां से देखो डीबी, डीबी चाप किसके ऊपर बना हुआ है, इस जीवा के ऊपर, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, जीवा बीडी लिख दिया। इसी प्रकार सी एम, सी ए, देखो ये, इसके लिए कौन सी जीवा है, ई जीवा पर कौन सा चाप बना हुआ है ये, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, ऐसी। अर्थात कि चाप डीबी किस जीवा के द्वारा निर्मित है, बीडी के द्वारा, और सीए ये किसके द्वारा निर्मित है, किसके द्वारा निर्मित है, एसी के द्वारा। और यही सिद्ध करना था कि एसी बराबर बीडी इति सिद्धम, ठीक है ना। एक और देख लीजिए अगला 10वां सवाल। 10वां सवाल है, देखिए, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरे जीवा के संगत भागों के क्रमित भाग क्या है, देख लेता हूं। चलिए, ये एक वृत्त की दो समान जीवाएं बना रहा हूं, देखो ये बना दी मैंने, एक ए बी दूसरी सी डी। एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिष्ठित करती है, सिद्ध कीजिए कि जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर है। देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार से ये इसका केंद्र मान लो, क्या मान लो, इसका केंद्र, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इसमें जीवा ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है, ए बी बराबर सी डी। ये जीवा ए बी और जीवा सी डी दोनों क्या है, बराबर है। ये बात समझ में आ गई। अब यह सिद्ध क्या करना है, देखो क्रमित भाग कह रहा है, तो मैं आपको सीधा बता देता हूं। अर्थात कि जीवा एक दूसरे को यहां काटती है, ए बी सी डी, इसका नाम बोल दो ई पर काटती है, तो इसका क्रमित भाग मतलब जीवा इस भाग से, जैसे ये ए ई किसके बराबर है, सी ई के बराबर, और ईडी किसके बराबर है, ईबी के या बीई के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये बात समझ में आ गई, क्या सिद्ध करना है, इसमें रचना क्या करें, इसमें थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। ये इसका क्या केंद्र है, ये केंद्र है, इस केंद्र से लंब डाला, इसके ऊपर लंब डाला मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया। OL मैं लिख रहा हूं रचना, OL लंब है AB पर, आप समझ में आ गई। ठीक इसी प्रकार यहां से इसके ऊपर लंब डाला, इसके ऊपर CD के ऊपर,
ओ एम लंब है, इसके ऊपर लंब है सीडी पर। क्लियर? ये दो काम कर दिए। इसके अलावा इस बीच वाले भाग को ओ को किससे मिला दो? ई से मिला दो। ओ को किससे मिला दिया? ई से मिला दिया। ओ को एवं ओ को ई से मिलाया। पहले ये देख लो, 2 मिनट का इसको पोज कर लेता हूं। हाँ, अब हमने रचनाएं कर दी है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, एक एक चीज को देखिए। ए एल बराबर बी एल, क्यों बताओ? ए एल बराबर बी एल, यहां से ये और यहां से ये बराबर है, क्यों? जीवा का मध्य बिंदु, क्योंकि केंद्र से हमने इसके ऊपर डाला गया, लंब डाला है, इसलिए क्या है? जीवा, क्योंकि जीवा का मध्य बिंदु है। इसको जीवा का मध्य बिंदु, पहली चीज क्लियर। अर्थात ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? एल बराबर 1/2 AB। ध्यान से देखो क्यों लिखा मैंने इसे। ये तो थोड़ी देर के लिए समझो कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो ये पूरी AB कितनी होगी? 10, जबकि L कितना है? 5, और AB कितना है? 10। तो L AB से क्या हो गया? आधा। पहली चीज ध्यान रखना। ठीक इसी प्रकार CM बराबर DM। CM और DM ये दोनों क्या बराबर है? क्योंकि ये जीवा का मध्य बिंदु है, ये भी जीवा का मध्य बिंदु। तो क्या मैं यूं लिख सकता हूं? CM बराबर 1/2 CD। ये जो CM है, इस पूरे CD का कितना हुआ? आधा। इसे लिखा जा सकता है। यहां पर देखिए, अब यहां पर L बराबर 1/2 AB आ गया, और CM बराबर कितना आ गया? 1/2 CD आ गया। और हम जानते हैं कि L और इसका मतलब ये हुआ, अतः हम जानते हैं AB बराबर क्या है? CD। यहां देखो, L बराबर 1/2 AB आ गया, CM बराबर 1/2 CD आ गया। ये L और CM है, हम जानते हैं कि AB और CD क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब L और CM का मान भी क्या होगा? बराबर होगा। कैसे होगा मैं बता दूं आपको। L बराबर CM, ध्यान से देखिए। बाय द वे, मान लो कि AB का मान 10 सेंटीमीटर है, 10 रख दो। 10 से 2 कट गया तो L का मान कितना आ जाएगा? 5। CD का मान भी 10 है, तो CD की जगह 10 रख दो। 2 से 10 काटा, CM का मान भी कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब ये हुआ कि L और CM क्या बराबर है? हमने इतना ज्ञात कर दिया। L मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग CM, ये दोनों क्या हो गए? बराबर आ गए। अब हमें इसका दूसरा भाग देखिए। हाँ, अब यहां पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से देखिए? OLE त्रिभुज OLE एवं दूसरा त्रिभुज OME, त्रिभुज OME। मतलब एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। इन दोनों की तुलना कर रहा हूं मैं, बताना, ठीक है? क्यों? जवाब देना। OL बराबर OM, क्यों? क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे होती है। ये और ये जीवा समान है, तो केंद्र से समान दूरी पर है। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक है ना? ये हो गया एक काम। OE बराबर OE, क्यों? OE बराबर क्या है?
एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ चलिए, अब यहाँ पर है OE बराबर OE। अब इससे बताइए कौन OLE बराबर कौन OME। ये कौन और ये कौन बराबर है, क्यों? लंब है, क्या है? लंब है। इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं, इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा, दोनों में दो भुजाएं और एक कोण। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो इसका मतलब वो कौन सा कोण होता है? सर्वांग सम। तो इसे क्या लिखेंगे? भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज OLE सर्वांग सम है त्रिभुज OME। अर्थात कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। इसका मतलब इस त्रिभुज की तीसरी भुजा LE और ये ME, ये भी क्या होंगे? बराबर। अतः LE बराबर ME, इसलिए भुजा LE और ME भी बराबर है। अब यहां देखिए ध्यान से, AL और CM दोनों क्या है? दोनों बराबर हमने सिद्ध किया था। अब इसमें LE और ये कौन सा है? ME, ये भी बराबर है। तो बराबर चीजें दोनों तरफ जोड़ सकता हूं मैं। LE प्लस ME, AL प्लस LE, ये AL प्लस LE, इसको क्या लिखा जा सकता है? AE। इसे लिख दिया AE। CM प्लस ME, ये CM और ये ME, इसे क्या लिखा जा सकता है? पूरा CE। तो पहली चीज सिद्ध हो गई, AE बराबर CE, अर्थात कि ये AE और CE ये क्या है? बराबर है। आगे वो इसी प्रकार करके कर दो, पूरा करना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार ED बराबर BD, ED बराबर BD या D एक ही बात। क्यों होगा? देखो ये पूरा बराबर है, इसमें से ये बराबर आ गया, ये बराबर आ गया, इसमें से बराबर बराबर घटा दो, ये दोनों बच गए, दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार ED बराबर BD, हाँ BE, ठीक है, इतनी सिद्धम। अगला सवाल 11वां करना नहीं आएगा जी, नॉर्मल सवाल है। और उसके बीच का एक सवाल रह गया है, वो सवाल अभी आपको करके बताना है, ठीक है ना? ताकि मेरा मोबाइल चार्ज पे रह जाएगा।